अस्सलाम वालेकुम। औरत का शादी के बाद अपने बाप का नाम हटाकर शोहर का नाम लगाना जायज़ है या नाजायज़ है? ये एक शरई मसला है और इस पर बग़ैर शरई इल्म और रिसर्च के कोई भी बात करना लोगों को गुमराह करने के बामुकाबिल है। अब एक शख्स है, उसने एक आर्टिकल लिखा और उसके अंदर मिसगाइड और किस तरह लोगों को गुमराह किया, आइए आपसे करता हूँ। उसने लिखा है, शादी के बाद शोहर का नाम अपने नाम के साथ लगाना हराम है। जो औरतें अपनी शादी के बाद अपने वालिद का नाम हटाकर अपने शोहर का नाम अपने नाम के आगे लगाता है, वो हराम है। मिसाल के तौर पर शादी से पहले उनका नाम फ़ातिमा मकसूद अली था और शादी हुई किसी साजिद सदीकी से। अब उसने नाम बदलकर फ़ातिमा साजिद सदीकी कर लिया, तो ये हराम है। उसके ऊपर ये हदीस देता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने नाम को अपने वालिद के नाम के अलावा अपने नाम में किसी दूसरे नाम जो उसका बाप नहीं जोड़ा, उस पर अल्लाह की और फरिश्तों की लानत है। इब्ने माजा की ये हदीस देता है। दूसरी हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की देता है, जिसमें कहता है, किसी आदमी ने अपने वालिद के सिवा अपनी शनाख्त किसी और के साथ मिलाई, उसने कुफर किया। जिसने उस शख्स से अपने आप को जोड़ा जो उसका बाप नहीं था, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अब जिसने भी ये हदीसें लिखी, ये हदीसों का नज़ूल क्यों हुआ, इसका वजह क्या थी? अब ये पुराने दौर में अरबों का कायदा और कानून था कि वो आम कबीले से तल्लुक़ रखते होते थे। तो वो क्या करते थे कि अपने बाप का नाम हटा के किसी और कबीले के जो लोग होते थे दूसरे कबीले से, उनके जो बुज़ुर्ग और बड़े लोग होते उनका नाम अपने नाम के साथ जोड़ लेते थे। और फिर उनमें एक और रवायत होती थी, वो अपने नस्ब पर बड़ा फ़ख्र करते होते थे, अरब के जो लोग होते थे। अब वो उसको कबीले का अपना नाम उसके साथ जोड़ के उस पर फिर फ़ख्र करते थे कि हम फ़लाँ कबीले से बिलोंग करते हैं। अब ये अहादीस स्पेसिफ़िकली उस कॉन्टेक्स्ट में इनका नज़ूल हुआ और वारिद हुई कि जो लोग अपने बाप का नाम बदलते हैं इरादतन और जो अपना नस्ब चेंज करते हैं, उनके लिए ये अहादीस आई कि ये अपने बाप का या अपना नस्ब बदलना इस्लाम में कतई तौर पर जायज़ नहीं है और इस्लाम ने इसकी बड़ी हिफाजत की है और इस्लाम नस्ब बदलने के बहुत ख़िलाफ़ है। अब ये सब जो हदीसें थी, ये किस कॉन्टेक्स्ट में है नस्ब बदलने की। एक और हदीस है इब्ने माजा की, जो आप लोगों से शेयर करता हूँ, हदीस नंबर 2609 इब्ने माजा की हदीस है। इसमें मन अंतस्सबा इला गैरिही, जिसने अपने आप को अगर किसी शख्स ने अपने आप को अपने वालिद के अलावा किसी और शख्स से मंसूब किया, औ तवल्ला गैरी मवालिही, या उसने अपने आकाओं के अलावा अपना आका करार दिया। मतलब कि अगर कोई गुलाम था और वो गुलाम किसी और को अपना जो उसका असल आका है उसके अलावा किसी को अपना आका करार दे, फ़अलैहि लानतल्लाहु व मलाइकातहु व नासल जमीईन, तो उस शख्स पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत है। अब ये जो हदीस मैंने आपसे ज़िक्र किया है, इस हदीस में जो कॉन्टेक्स्ट और जो पर्पस डिलीवर किया गया है वो उन शख्स हैं जो लोग अपना नस्ब और अपना बाप बदलते हैं इरादतन। अब एक औरत जिसकी शादी हुई फ़ातिमा, और शादी से पहले उसके बाप का नाम था फ़ातिमा मकसूद, शादी के बाद उसने शादी हुई साजिद से, अब उसने फ़ातिमा साजिद कर लिया। अब बिन्त फ़ातिमा बिनते मकसूद, इसका मतलब कि उसका बेआब उसकी बेटी। अब फ़ातिमा जब साजिद कर लिया तो उसका यहाँ पर मतलब क्या किसी औरत का ये मकसद होता है या मकसूद होता है कि वो अपने शोहर का जो नाम हटा रही है, अपने लगा रही है और बाप का हटा रही है, तो वो उसको क्या अपना बाप मान रही होती है? तो जब नस्ब चेंज करना आपका पर्पज़ ना हो और नस्ब से रिलेटेड ये सब हदीसें थी जिसने तमाम जो है मुसलमान उम्मा को गुमराह किया और गलत कॉन्टेक्स्ट में इन हदीसों को जोड़ दिया, जो किस पर्पस के साथ नाजिल हुई थी और किस कॉन्टेक्स्ट में उसके साथ उसने कनेक्टिविटी कर दी, तो ये जहालत है। इस्लाम में ऐसी कोई ममानियत नहीं है। एक औरत बड़े आसानी से अपने साथ अपने शोहर का नाम लगा सकती है, इवन कि अगर वो शोहर और वालिद किसी का भी नहीं लगाती तब भी जायज़ है। तमाम सूरत हाल में औरत का अपना शोहर के अपने नाम के साथ अपने शोहर का नाम लगाना
या वो अपने बाप का लगाए या अपने शोहर का लगाए या कोई भी ना लगाए, तमाम जायज़ हैं। तब ये ममनू है अगर वो अपने अलावा, अपने बाप के अलावा किसी और का नाम जोड़ती है और जिससे उसका मकसूद होता है कि वो अपने बाप का नाम बदल रही है और उससे अपना उस पर फ़ख्र करना चाहिए, नसब बदले। और ये तमाम अहादीस नसब बदलने पे वारिद हुई और जिसको इस कॉन्टेक्स्ट में जोड़ दिया कि औरत अपने शोहर का नाम नहीं बदल सकती, ये हराम है। तो लिहाजा अल इल्मुन हुआ नाफ़े, इल्म वो है जो आपको तक़वियत बख्शे और दूसरों को नफ़ा भी दे। ऐसे इल्म से अल्लाह ताला हमें बचाए जो हमारे लिए और दूसरों के लिए नफ़ा बख्श साबित ना हो। थैंक यू सो मच। फिर हाज़िर होंगे किसी और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।